हमारी सोसाइटी इनके घर आई है और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है कि इस अनाथ बच्चों के, जो ये 3 बच्चे हैं साथ में नानी जी, इन अनाथ बच्चों के लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जितना भी हो सकता है आप मदद कीजिए। क्योंकि हम जैसे लोग भी जब अपने परिवार का कोई भी ऐसे सदस्य कभी दुखद हादसा में होता है तो हमारी कमर टूट जाती है, यानी कि हम लोग बेहोश टाइप के हो जाते हैं। लेकिन आप इतने कम उम्र में आप माताजी को इलाज के लिए ले गए, माताजी के साथ वहाँ पर आपने सेवा की। इसने अकेले माताजी गुजरी, उन्होंने फॉर्मेलिटी साइन करवाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब अपनी माताजी को ले जाओ, बॉडी को ले जाओ, यानी कि जो गुजर गए हैं। और कोई भी स्टाफ वहाँ पर साथ लेके नीचे को नहीं आया, ये अकेला लड़का लिफ्ट में लेके नीचे आ रहा है, उसके बाद फिर एम्बुलेंस तक पहुँच रहा है। नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस परिवार में आए हैं उस परिवार की दास्तां पहले आपको बताता हूं, क्या स्थिति इनकी है और कैसे ये ज़िंदगी जीवन यापन कर रहे हैं और क्या इनके साथ घटना घटी है। जो सामने बैठे हैं इनका नाम है यश तिवारी। ये यश हैं, उनकी नानी जी हैं बिमला जी, और जो सिरोली गांव के रहने वाले हैं कलासना के पास। ये हैं विनीत और ये हैं कृति, ये इनके भाई बहन हैं। इनके साथ एक हादसा ऐसा हुआ कि इनके जो यश हैं, इनके जो पिताजी हैं वो पिछले 8-10 साल पहले गुजर गए। इनकी माताजी काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे, तो घर में इनके कोई बड़ा भाई या फिर कोई ऐसे परिवार में नहीं थे जिसकी वजह से उनको इधर उधर ले जा सकें। हालांकि काफ़ी लोगों ने वैसे मदद तो करी इलाज के लिए। इनके कनसना के तमाम व्यापार संघ के द्वारा, जितने भी व्यापारी बंधु हैं उनके द्वारा, तमाम इस सरोली गांव के लोगों के द्वारा, या फिर इनके जो भी परिचित थे जो उनको जानकारी थी, उन्होंने अपने अपने स्तर से हर प्रकार की उनको मदद करी। मदद किसके लिए? कि इनकी जो मम्मी का इलाज चल रहा था उसके लिए। और मम्मी ज़्यादा उम्र के तो नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं रहे। उसका रीज़न ये था कि इनकी जो मम्मी है, यश की मम्मी ललिता जी, वो अस्वस्थ चल रहे थे। तो उनके इलाज के लिए यश पिथौरागढ़ के बाद पिथौरागढ़ जिला अस्पताल द्वारा बताया गया कि बाहर आपको ले जाना होगा। तो इनके साथ जो बड़े तो कोई थे नहीं, तो इन्होंने खुद ही अपनी मम्मी को ले जाने का फैसला लिया और लोगों से यहाँ से चंदा लेके सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी को ये लोग गए। यानी कि ये लोग मतलब ये और इनकी मम्मी। 14 साल का लड़का लगभग है, 8 में पढ़ते होंगे शायद आप ना, 8 में पढ़ने वाला लड़का अपनी मम्मी को हल्द्वानी हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं। इलाज के दौरान अचानक से जो सुबह की बात है, शायद 11 मार्च की बात है, सुबह एक ऐसी घटना होती है कि उनको पता चलता है कि माताजी अब नहीं रही और गुजर गई। तो उसके बाद जो स्टाफ था उन्होंने भी देखा कि यार ये बहुत गरीब परिवार से है, छोटा बच्चा आया है साथ में, तो कुछ बहुत वहाँ पर मदद करते हैं। तो लोगों ने इकट्ठा करके 30-3500 रुपया इसको इकट्ठा करके दिया है ताकि एम्बुलेंस में अपनी माताजी को बॉडी घर तक ले जा सके। तो ये यश ने अपने माताजी को वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरा करके बॉडी को घर तक लेके आए, और यहाँ जाके फिर उसके दूसरे दिन अंतिम संस्कार हुआ। उसी दिन हो गया था, तो ये जल्दी पहुँच गए, तो शायद उसी दिन ये अंतिम संस्कार हो भी गया। अब इनके साथ बड़ी विडम्बना ये है कि 3 छोटे बच्चे हैं, ये कैसे अपनी ज़िंदगी आगे को चलाएंगे। नानी जी हैं जो
उतने उम्र के हैं, वो कितना कमा लेंगे, कहाँ से कमा लेंगे, कैसे ये कार्य कर पाएंगे। फिर उन्होंने विधवा पेंशन मिल छे विधवा पेंशन मिल छे ना कब तो मिलना 3600 रुपए 3600 तो पर मंथ थोड़ी मिलो ना 3 महीने में मिलना 3 महीने में 3 महीने 1200 रुपए है। तो 1200 रुपया इनको एक पेंशन मिलती है। उस पेंशन से अभी 3 बच्चे हैं, कैसे चलेंगे। तो हमने यहाँ पर आके कहा कि हम कोशिश करते हैं कि आप पिताजी भी नहीं रहे इन बच्चों के, माताजी भी नहीं रहे, एक प्रकार से अनाथ हो गए हैं पूरा। और अगर इनके पास परवरिश के लिए कोई व्यक्ति है तो वो इनकी नानी जी हैं। नानी जी पर पूरा ही लोड है, बच्चों को पढ़ाना भी है, खिलाना भी है, उनकी कपड़े कपड़े सब चीज़ इनको मैनेज करना है। तो हमने कहा कि हम बच्चे तो अभी 18 साल के भी नहीं है, 14 साल का वो लड़का है, बाकी सब छोटे हैं और ये बिटिया है छोटी है। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करते हैं, नानी जी से भी कहा हमने कि हम इनके लिए एक अलग से एक फाइल बना के जो भी इनके लिए मदद आएगी उस मदद से हम इकट्ठा ना देके हर महीने ज़रूरत के हिसाब से, चाहे 1000 या 1500 या 2000 जो भी इनकी ज़रूरतें हैं वो हर महीने देते रहें, ताकि हम मॉनिटरिंग भी करते रहें कि इनको ज़रूरत क्या है, क्या और आगे को भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये इस प्रकार का जो कार्य हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनके लिए, वो अगले 18 साल तक कोशिश करेंगे हम, ऐसा हम लोगों ने सोचा है, ताकि इन बच्चों की परवरिश में कोई समस्या ना आए और इनसे हम टच में भी रहें। तो सबसे पहले मैं यहाँ के जो कनासना के जितने क्षेत्रवासी हैं, चाहे सरोली की क्षेत्रवासी हैं, सभी को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक गरीब परिवार को अपने स्तर से यथासंभव मदद तो की। लेकिन अब आगे इनकी परवरिश के लिए मैं सोशल सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी क्षेत्रवासी हैं या फिर बाहर से हैं, उत्तराखंड से हैं या फॉरेन से हैं या इंडिया से हैं, जहाँ से भी जो भी लोग देख रहे हैं, इस गरीब परिवार जो अनाथ है और जो नानी जी उनकी उनकी सहायता कर रही हैं, तो उनका साथ हम लोग भी थोड़ा हाथ बटा सकें और इनको हर महीने हम कुछ ना कुछ मदद दे सकें। आप सभी की तरफ से मदद जो आएगी उसको हम लोग देने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इन बच्चों को अपने माँ बाप की कमी ना हो। हालांकि माँ बाप की कमी तो हम नहीं कर सकते पूरी, लेकिन प्रयास ये करेंगे कि इनकी जो भरण पोषण है उसमें हम लोग मदद कर सकें। तो मैं यहाँ पर जो नानी जी हैं इनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ और कब से बीमार थे, क्या हुआ था और क्या कैसे कैसे ये हादसा हुआ। तो ये जो तुम्हारे चेल से ना, तो कब बड़े बीमार थी? वो तो बहुत 3-4 महीने ज्यादा बीमार थी। चौथा महीना चल गया था, बीमारी थी। हाँ, उससे वो खड़ी भी नहीं हो सकी, कुछ खाया भी नहीं उसने और चल भी नहीं सकती और बैठे बैठे अंदर बाहर बिस्तर लगा देती थी, अंदर से बाहर से अंदर लगाती थी बिस्तर, फिर उसको दोबारा अंदर लाते थे बाहर से, फिर ऊपर भी रखते थे, नीचे भी आती थी, आस्ते आस्ते हाथ पकड़ के ले जाते थे। ऐसी स्थिति थी सर उसकी, बहुत हालत खराब हो गई थी। अच्छा। 3-4 महीने से पहले से बीमार पड़ गई। अच्छा। फिर वो रहती उस पर फिर कुछ नहीं था। अच्छा। हड्डियां ही हड्डियां। अच्छा। वो दवाई, ये डिस्ट्रिक्ट की दवाई दी तो वो पूरे पसीने से तर हो जाती थी, हड्डी पूरी वो दवाइयों से गल गई उसकी। अच्छा। उस पर कोई रहा ही नहीं, लकड़ी। अब तुम जो इन नंदन जो अखिल के संकट से ना, वो किसे संकट जैसे इन नंदन पालन तुम जो हमारे जो वहाँ पर देखो मैंने अन्य तो उन्होंने की पूछा कि मदद चाहे तो इन जो पालन पोषण में की कमी न हो, अपन बच्चे पूछा जो तू मदद होली तो मना मदद कर दिया हो अपन तरफे थोड़ा ये बच्चा नहीं ना मदद हो जाएगी हो। और अमल तुम मंदे ये कह रहा है कि जो ने मदद हम हर महीन इन नंदन ही भेजते रहूं, ताकि जो मदद आल वो मैं भेजूं, क्योंकि नाना नंदिन छन और कोशिश करूंगी ना 18 साल तक, जब तक ये ठुलठाल न हो तब तक जतो हो सकते हमारे यहाँ हम कोशिश करूँ और जतो ले मदद आ सकल। ठीक जी। और अब पूछते हैं यस से, यस बताओ आप हॉस्पिटल ले गए हल्द्वानी ना माता जी को, तो कितने हफ्ते वहाँ पर रहे आप हल्द्वानी में? 1 हफ्ते से ज्यादा। अकेले थे ना आप? तो कितने लोगों ने आपको गाँव में मदद की थी? सब लोगों ने। सबने आपका सरोली गाँव ने मदद की और कनासना वालों ने सभी ने मदद करी, दुकानदारों ने भी मदद करी है ना। उन मदद से आप अपनी मम्मी को हल्द्वानी ले गए इलाज के लिए। तो हल्द्वानी इलाज के बाद
वहाँ पर क्या बोलते थे डॉक्टर की क्या है, क्या आगे को कैसे, और वो लोग आपको कहते ना कि इतने छोटे उम्र के हो आप, कैसे आपके साथ कोई आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे? बोलते थे क्या बोलते थे? आप इतने छोटे हो, कोई नहीं आया आपके हाथ, हाँ कहते तू थे। इतना छोटा बच्चा है। हाँ मैंने बोला सर कोई नहीं है हमारे आगे पीछे, हाँ। तो वो कहते ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने फिर आपको सपोर्ट किया। जी सर। तो जिस दिन माताजी गुजरे, सुबह गुजरे या ऐसा क्या रहा? सुबह तो फोन करा। 6:30 बजे गुजरी। 6:30 बजे सुबह। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? एक साइन चाहिए होती थी। उस टाइम पर आप माताजी को तो आप बहुत प्यार करते हो ना? जी सर। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? अब कैसे आपने इतना चीज़, क्योंकि हम जैसे लोग भी जब अपने परिवार का कोई भी ऐसे सदस्य कभी दुखद हादसा में होता है तो हमारी कमर टूट जाती है, यानी कि हम लोग ये तो बात बेहोश टाइप के हो जाते हैं। सुबह लेकिन आप इतने कम उम्र में आप माताजी को इलाज के लिए ले गए, माताजी के साथ वहाँ पर आपने सेवा की, उसके बाद वो गुजर गए, तो उसके बाद साइन फॉर्मेलिटी पूरा किया आपने। फिर टेम्पो लाया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको साइन फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है? सर नहीं बोला। क्या बोला उन्होंने कि करना ही होगा? एक डिस्चार्ज के लिए वो चाहिए एक साइन। साइन चाहिए, फिर भी बोला? सर जी। अच्छा, फिर क्या किया आपने? साइन वाइन किया, फिर क्या किया? फिर बाहर गया, मैं मम्मी को स्टेजर में रखते रखते ले गया लिफ्ट में। जी। अच्छा, आप अकेले ले गए? हाँ, अकेला ले कोई गया। नहीं था साथ में? ना, अच्छा, जब गुजर गए उसके बाद आप लिफ्ट में ले गए? कोई नहीं लगा बल। स्टेजर में रखा मम्मी को। हाँ उन लोगों ने रखने लगा। हाँ। फिर कहा ले जा करके। अच्छा, उन्होंने कहा ले जाओ? सर जी। कोई साथ में खड़ा भी नहीं था? लिफ्ट में अकेला गया। लिफ्ट में अकेले गए आप? सर जी। कहाँ, ऊपर से नीचे आना था या नीचे से ऊपर जाना था? 5वीं मंजिल में थे हम, तो 5वीं मंजिल से 0 मंजिल में जा रहे थे। 0 आए, फिर क्या किया आपने? फिर मम्मी को बाहर लाया है, ठोकते ठोकते, चला ही नहीं पा रहा था अकेला हाँ स्टेजर। हाँ। बाहर लाया तो एम्बुलेंस वाले से बात करी, वो कहता सब पहले कहता 4,500 लूंगा, हाँ ऐसा इतना ही है, जो 2-3 किलोमीटर का लाइन चला। तो यहाँ फोन करा गाँव वालों को, इन्होंने बोला 30-35 किलोमीटर है, 8,000 ले गया मेरे को। फिर एम्बुलेंस वाले ने आपसे 8,000 लिया, तो फिर आप उस वहाँ पर फिर एम्बुलेंस वाले ने मदद किया गाड़ी में आपकी मम्मी को रखने के लिए? सर जी। उसने मदद की? उसने खुद रखी मम्मी। अच्छा, तो आपको जैसे ही वहाँ से मम्मी गुजर गई, तो वो जब वो पैकिंग कर रही होगी तो उन्होंने फिर आपको दिया, तो आप खुद से नीचे अपने आप ही लेके आए? सर जी। हाँ, अकेला। अपने आप रोड लाया। में तक, जहाँ कहाँ एम्बुलेंस तक के सर जी। खुद अकेले लाए? हाँ, किसी ने इस आपने सपोर्ट भी नहीं किया? सर नहीं। अकेला था ये। अच्छा, लास्ट गाड़ी में इतना छोटा बच्चा, सर क्या करें। बहुत बड़ी बात है ये ये आप समझ ऐसे- सकते हैं कि एक परिवार में जब आदमी का किसी का कोई गुजर जाता है तो हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सांत्वना देते हैं, कैसे भी साहस देते हैं। इस बच्चे को आप देखो कि इसने अकेले, माताजी गुजरी, उन्होंने फॉर्मेलिटी साइन करवाया, देखो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब अपने माताजी को ले जाओ, बॉडी को ले जाओ, यानी कि जो गुजर गए हैं, और कोई भी स्टाफ वहाँ पर साथ लेके नीचे को नहीं आया। ये अकेला लड़का लिफ्ट में लेके नीचे आ रहा है, उसके बाद फिर एम्बुलेंस तक पहुँच रहा है। तो फिर वो एम्बुलेंस के लिए भी लोगों ने मदद करी, किसी ने कुछ, बहुत वहाँ के स्टाफ ने कुछ, किसी ने जमा किया क्या पैसा? सर एक अंकल थे, वो घर था अकेला है। मैंने बोला सर जी कोई नहीं है आगे पीछे, तो उन्होंने बोला अस्पताल वालों से माइक पकड़ के सब लोग 100-100 रुपये उखाड़े। फिर चंदा करा बल। फिर उन्होंने किया? वो कब किया? जब नीचे आप आ गए तब उसके, या पहले? पहले सर नहीं, जिस टाइम पहुंचा मैं नीचे पहुंच गए तब जाके उसने, उस बंदे ने मदद करी, जो भी कोई भी बंदे थे वहाँ पर, जो अंकल थे? सर जी। अच्छा, उन्होंने सभी से 100-100 रुपये का इकट्ठा किया। कितना तक मदद भेजी फिर आपको? 3500। 3500। और फिर गाड़ी वाले ने क्या किया? फिर कह रहा था रास्ते में 2,000 रुपये दे, तेल डालता हो के। हाँ, फिर मैंने 2,000 रुपये दिए। फिर यहाँ वालों ने फिर वो पैसा, फिर बाकी का पैसा यहाँ के लोगों ने दिया? फिर सर जी यहाँ के लोगों ने दिया, क्योंकि 2,000 आप दिया, 8,000 तो 6,000 यहाँ के लोगों ने इकट्ठा करके दिया होगा। सर ने एक के आदमी ने दिया 6,000 अपने से ही, ये बूबू ने। कौन बूबू थे वो? कौन बूबू थे? मास्टर है। माँ साहब हैं? क्या नाम है उनका? ठीक है सिंह। माँ साहब हैं? हाँ, माँ कहाँ साहब। स्कूल में है? पिथौरागढ़। अच्छा, उन्होंने 6,000 एक ही ने दिया, 6,000 वो हाँ। उनको दे दिया। सर जी देखो। अच्छा, हाँ, तो उन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने यहाँ पर एम्बुलेंस में मदद करी। तो आप समझ सकते हैं, एक परिवार में जब किसी के घर में कोई गुजर जाता है या हॉस्पिटल में कोई गुजर जाता है तो कितने मातम छाया होता है। तमाम हॉस्पिटल में एक आदमी टूट जाता है, परेशान हो जाता है कि क्या करूं, कैसा करूं।
इस बच्चे ने छोटा 14 साल का लड़का, इतने छोटे बच्चे ने अकेला वहाँ पर फॉर्मेलिटी करी, साइन करना था कुछ करके, जब गुजर गई वो फॉर्मेलिटी करने के बाद वो स्टाफ पता नहीं कौन थे क्या थे, मतलब भगवान जाने, लेकिन मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि उन्होंने कहा कि आप ले जाओ अकेले, और इस बच्चे ने अकेले उस बॉडी को लेके नीचे लिफ्ट तक लेके आए, फिर लिफ्ट से एम्बुलेंस तक लेके आए, फिर एम्बुलेंस वाले से, फिर एम्बुलेंस ने मदद करके फिर वो बॉडी एम्बुलेंस में डाली। एम्बुलेंस खुद बुक करी या किसी ने करवाई? सर खुद बुक करी। आपने खुद करी बुकिंग? हाँ, वहाँ जाके अपनी आँख से खड़ी थी वहाँ पे, तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है, ये बॉडी ले जानी है कलानीना क्षेत्र में। वो कहता चल बॉडी डाल भी। अच्छा, बॉडी डाल, और 4,500 रुपये देना कह रहा था वो। मैंने बोला ये तो आप ज़्यादा कह रही हो करके। तो फिर किलोमीटर गांव वाले से पूछा, तो फिर उसने बोला 8,000 देना। अच्छा, तो गांव वाले से पूछा को तुमने कहाँ आना है, क्या आना है, तो तुमने कहा बहुत लंबा रहना है, तो पिथौरागढ़ से पूरा मैं ही तो बता के लाया उसको रास्ता। अच्छा, वो कह रहा था मैं पिथौरागढ़ तक आया हूँ, कलंचना नहीं गया हूँ, रास्ता बता। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। जो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे वो समय इसने बिताया होगा, कैसे उस समय में इसने अपने आप को मजबूत करके वहाँ से यहाँ तक लाना। फिर इसका अंतिम संस्कार में भी गए होंगे फिर आप ना? सर वहाँ? हाँ, सर नहीं, वहाँ नहीं गए, नहीं जानी। रात हो गई थी, लेट हो गए तो फिर और यहाँ के जो सयाने लोग हैं वो लोग गए हो? वो कह रहे थे डर जाएगा करके मत आवे। अच्छा, खैर आप तो बहादुर है, आप कहाँ डर सकते हो, उतने दूर से यहाँ कहाँ आप डर सकते हो, आप तो बहुत बहादुर हो। आप निश्चित ही भविष्य में एक अच्छा ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि आप इन बच्चों को भी पढ़ा के आगे बढ़ोगे, लेकिन आप लोगों ने सबने पढ़ाई करनी है। हाँ, और कोशिश करना है कि कहीं पे भी पढ़ाई में कमी ना हो, जब भी कमी होगी तो हमसे कहना है, ठीक है? लेकिन गलत चीज़ से बचना है। कैसे गलत चीज़? व्यसनों से बचना है, यानी कि जो धूम्रपान करते हैं या फिर आपका नशे की आदत, उनसे बचना है, इनसे नहीं जुड़ना है। अगर किसी प्रकार से इसे जोड़ोगे तो जीवन बर्बाद हो जाता है। नशे से बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है? जब आप सही चलोगे तो आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, ये भी अच्छा चलेंगे, नहीं तो ये भी क्या करेंगे, नहीं अच्छा नहीं चल पाएंगे, है ना? जब भैया को देख के ये लोग भी अच्छा आगे सीखेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो आपने सुना कि ये कैसी कंडीशन है। लगभग 11 मार्च के आसपास की बात है। आज इनका कहना है कि 9-10 दिन आज हो गए हैं। और अब मैं एक चीज़ और आपको नई बात बता रहा हूँ कि इनके गुजरने के बाद मैंने इनसे पूछा कि, मैंने कहा, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने कहा मैं जिस दिन भी होगा मैं समय निकाल के आऊँगा बेटा। मैंने इनसे बोला अभी क्रिया में कौन बैठा है? तो उन्होंने बोला सर क्रिया में तो कोई नहीं बैठा है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सर नहीं बैठे हैं, पिताजी गुजर गए, उनकी तरफ से कोई है नहीं, हम लोग नानी के वहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, गांव में सिरोली में, तो इसलिए क्रिया में कोई नहीं बैठा है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार बताओ क्या कंडीशन है, कैसे ये ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं बड़ा टेंशन में, मैंने कहा मैं ज़रूर मैं किसी दिन भी समय निकाल के, तो आज होली है, सभी लोग आज होली खेल रहे हैं, तो लेकिन हमारी सोसाइटी इनके घर आई है और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है कि इस अनाथ बच्चों के, जो ये 3 बच्चे हैं साथ में नानी जी, इन अनाथ बच्चों के लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जितना भी हो सकता है आप मदद कीजिए। क्योंकि इनके जो ये लोग, इनके जब 18 साल जब तक नहीं हो पाते, 18 साल तक ये कोशिश करेंगे कि हम लोग इनको कुछ मदद दे सकें। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ को कैसे ले गया, कैसे हॉस्पिटल में इलाज किया होगा, कैसे वो गुजरने के बाद अकेले बॉडी लेके आ रहा है, घर तक लेके आ रहा है। सोसाइटी की पूरी निवेदन कर दिया आप हाथ जोड़ के, कृपया बच्चों के लिए
जितना हो सके मदद ज़रूर करें। अभी हम लोग इनकी नानी जी को 5001 रुपया चेक देंगे, जो जब तक इनको जो ज़रूरत होगी वो देंगे। उसके बाद हर महीने कोशिश करेंगे कि हम इनको कुछ दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।